प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति करते हैं। इंडियन पेंटेकोस्टल चर्च ऑफ गॉड नॉर्थ रीजियन के सभी फैमिली सदस्यों को, विशेष करके प्रभु के आदरणीय दासों को और इस मीटिंग में उपस्थित सारे लोगों को जल्दी आने वाला मसीह यीशु के पावन नाम से जय मसीह की। ये 26वां संडे है इस लॉकडाउन के बीच में। जीवन जल मीडिया द्वारा हम प्रभु की आराधना अपने अपने घरों में, शहरों में, गांवों में रहकर आराधना प्रभु की करते हैं। परमेश्वर ने हमें यहाँ तक सहायता की, इस घड़ी तक पहुँचाया, हर मुसीबत से बचाया। उसका अनुग्रह, उसकी करुणा हमारे ऊपर आभार रहा। इसलिए आइए हम आज का दिन प्रभु की आराधना करेंगे। प्रार्थना के साथ हमें प्रभु के उपस्थिति में हम आराधना शुरू करेंगे। आइए हम अपने सिरों को झुकाए, प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर दिन के लिए। आपने हमें इस घड़ी तक पहुंचाया, आपने हमारे ऊपर अपनी आभार करुणा दिखाया, हमें संभाले रखा, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस हमें ऑनलाइन द्वारा प्रभु हम आज तेरी आराधना करने के लिए आए हैं। उपस्थित सारे लोगों को तेरे हाथों में देता हूँ। इस सभा की अगुवाई पवित्र आत्मा आरंभ से लेकर अंत तक आप ही करिए। हालेलुया। सारी सेवकाई में तेरा आशीष मांगते हैं प्रभु। सब कुछ तेरे नाम के जलाल के लिए हो। तेरे भक्तों को, तेरे दासों को अभिषेक करके इस्तेमाल करिए, ताकि इस सभा में शामिल होने वाले हर एक छोटे बड़े लोगों का जीवन आशीष से भर जाए। धन्यवाद। प्रार्थना सुनी, आदर महिमा आपको मिले, यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रभु के वचन में इस प्रकार लिखा है, भजन संहिता 149, यह की स्तुति करो, यहोवा के लिए नया गीत गाओ, भक्तों की सभा में उसकी स्तुति गाओ। इज़राइल अपने कर्ता के कारण आनंदित हो, सियोन के निवासी अपने राजा के कारण मगन हो। वे नाचते हुए उसके नाम की स्तुति करें और डफ और वीणा बजाते हुए उसका भजन गाए। आइए प्रियो, हमारा परमेश्वर आराधना की योग्य है, स्तुति के योग्य परमेश्वर है। अपनी अपनी जगह में आत्मा में हम अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की आराधना करेंगे। आगे का समय हमें प्रभु के दास पास्टर अनिल यूके के साथ रायबरेली चर्च हमें आराधना में अगुवाई करेंगे। जय मसीह की। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको हमारे मसीह सलाम। आज शाम की सभा के बीच में प्रभु यीशु मसीह को आराधना करने के लिए हम मिलकर प्रभु के सामने आए हैं। हमारा प्रभु आराधना के योग्य है। पिछले दिनों की परेशानियों के मध्य में जिस परमेश्वर में आश्चर्य रीति से संभाला, उस परमेश्वर के सामने हम होठों की बलि धन्यवाद चढ़ाने के लिए प्रभु के सामने आए हैं। जैसे भजन संहिता आखिरी अध्याय का आखिरी आयत में लिखा है, जितने प्राणी हैं सबके सब या की स्तुति करें, या की स्तुति करो। प्रभु के सामने परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए कुछ पल हम अलग रखेंगे। यशायाह किताब अध्याय 25 का पहला आयत में ऐसे लिखा है, हे यहोवा तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे सराहूंगा, मैं तेरा नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तू आश्चर्य काम किए हैं। हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में कितने आश्चर्य कर्म किए हैं। अब तक वो हमें संभाला, अब तक वो हमें जीवन से बढ़कर लेके आया। उस परमेश्वर के सामने मिलकर ऊंचे स्वर से परमेश्वर को आराधना करेंगे। आगे कुछ पल हम मिलकर आत्मा और सच्चाई से प्रभु यीशु मसीह को आराधना करें। हम मिलकर कुछ गीतों को गा करके परमेश्वर की महिमा करें। हमारा प्रभु स्तुति और आराधना के योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। धन्य तेरा नाम बहुतायत कीन में, परिपूर्णता में। धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम, बंजर हालातों में, जंगल के रास्ते। धन्य तेरा नाम,
हर मुश्किलों के मार्ग में, हर परिस्थिति में अब तक हमें जय के साथ लेकर आए हुए प्रभु यीशु मसीह को आज इस आराधना के मध्य में हम मिलकर स्तुति गाएं, ऊंचे स्वर से धन्यवाद करें, पवित्र आत्मा की भरपूरी से उसको महिमा दे। हालेलुया। प्रियो, यात्रा कठिन है, बहुत सारे विपत्ति परेशानी बीच में है, लेकिन मूसा को जैसे मरुभूमि में दिन में मेघ के स्तंभ और रात को आग के खंबे से होकर चलाया, वो परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमें संभालता है, वो हमें कभी छोड़ता नहीं। वो यहोवा यीरे है, प्रबंध करने वाला, वो हमें संभालता है। उसके सामने हम धन्यवाद करें मिलकर। एक पुराना एक मलयालम गीत का हिंदी अनुवाद है, यदि आप उस गीत को जानते हैं तो आइए मिलकर गाएं और स्तुति करें। मेरा यीशु मुझे अच्छा है, हर वक्त वो काफी है मेरे लिए, दुख संकट में, हर मुसीबत में प्यारा यीशु मसीह काफी है। वो गीत हम मिलकर गा करके प्रभु को धन्यवाद करेंगे, आराधना करेंगे। मरुभूमि की यात्रा कठिन है, विपद से भरा मेरा सफर, मरुभूमि की यात्रा कठिन है, विपद से भरा मेरा सफर, दिन को मेघ स्तंभ में, रात को अग्नि स्तंभ में, सदा आगे चलता मददगार, दिन को मेघ स्तंभ में, रात को अग्नि स्तंभ में, सदा आगे चलता मददगार, मेरा यीशु मुझे अच्छा है, हर वक्त काफी मेरा प्रभु, मेरा यीशु मुझे अच्छा है, हर वक्त काफी मेरा प्रभु, दुख संकट में, हर मुसीबतों में प्यारा यीशु मसीह काफी है, दुख संकट में, हर मुसीबतों में प्यारा यीशु मसीह काफी है, वो आदि और अंत भी है, अनोखा प्यार का सोता वही, वो आदि और अंत भी है, अनोखा प्यार का सोता वही, 10,000 से वो अति सुंदर है, धन्यवाद स्तुति के योग्य है, 10,000 से वो अति सुंदर है, धन्यवाद स्तुति के योग्य है, 10,000 से वो अति सुंदर
यीशु मसीह हमारे लिए काफी है। हर दुख में, हर मुसीबतों के बीच में प्यारा यीशु मसीह हमारे साथ में रह करके हमें संभालता है। इसे गीतकार गाते हैं, मेरा यीशु मुझे अच्छा है। हर वक्त सुख हो, दुख हो, बीमारी हो, हमें चाहे महामारी के मध्य में हो, वो हमारे साथ रहता है, तो हमारे लिए काफी है। मरुभूमि की यात्रा के कठिन परिस्थिति के मध्य में वो हर विपत्ति से बचाने वाला प्रभु को, आइए मिलकर कुछ पल प्रभु को मिलकर धन्यवाद करें। आप पवित्र हाथों को उठाकर प्रभु को धन्यवाद करें। प्रभु से बोलिए, प्रभु तू महान परमेश्वर, अब तक तू हमें लेके आया प्रभु। हर रोग के मध्य में आप यहोवा राफा के रूप में हमारे साथ रहा। यीशु मसीह हमें चंगा करने वाला, शांति देने वाला यहोवा शालोम परमेश्वर, विजय देने वाले यहोवा निसी, प्रदान करने वाले यहोवा यिरे, उसको महिमा करें मिलकर। हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद यीशु। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। उसके तुल्य और कोई नहीं, वही एकमात्र आराधना का परमेश्वर। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सारी स्तुति, सारे आदर, महिमा हम आपको अर्पण करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस आराधना के मध्य में हम मिलकर तेरी स्तुति करने के लिए और आराधना महिमा करने के लिए मौका दिया। धन्यवाद। आमीन। प्रभु, इस सभा में शामिल होने वाले तमाम प्रियों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं और आशीष करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, प्रार्थना सुनने के लिए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। गायक दल के साथ परमेश्वर की आराधना करने का, परमेश्वर की महिमा करने का अवसर परमेश्वर ने हमें सहायता किया, परमेश्वर ने हमें आशीष किया। आइए हम अभी परमेश्वर के वचन से भजन संहिता को हम पढ़ेंगे। सब लोग अपने हाथ में बाइबल लें। इस समय भजन संहिता पढ़ने के लिए और मनादी करने के लिए हमें ब्रदर जयकिशन कोटेरी नवाड़ा चर्च से हमारी अगुवाई करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रभु की हजूरी में ये सुंदर समय प्रभु ने हमारे जीवन में दिया है। हम प्रभु की हजूरी में आराधना कर रहे थे। उसके बाद हम आराधना की सबसे अहम जगह पर पहुंचे हैं, जो भजन संगीता से हम परमेश्वर को आराधना करने जा रहे हैं, स्तुति
करने जा रहे हैं। मैं आपके लिए हिंदी में भजन संगीता 30 पढ़ना चाहते हैं। आप लोग अपना अपना भाषा में पढ़ सकते हैं। मेरे साथ साथ मैं आपके लिए भजन संगीता 30 साम्स 30 पढ़ रहा हूँ। हे यहोवा, मैं तुझे सराहूंगा क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है और मेरे शत्रु को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरे दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया है। हे यहोवा, तूने मेरा प्राण अधोलोक से निकाला है, तूने मुझको जीवित रखा और कब्र में पड़ने से बचाया है। हे यहोवा के भक्तों, उसके भजन गाओ और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करें, क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है परंतु उसका प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। मैंने तो अपने चैन के समय कहा था कि मैं कभी नहीं टलने का। हे यहोवा, अपने प्रसन्नता से तूने मेरे पहाड़ को दृढ़ और स्थिर किया था। जब तूने अपने मुंह को फेरा तब मैं घबरा गया। हे यहोवा, मैंने तुझी को पुकारा और यहोवा से गिड़गिड़ा कर यही विनती की कि जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरी लहू से क्या लाभ होगा। क्या मिट्टी तेरी धन्यवाद कर सकती है? क्या वह तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? हे यहोवा, सुन, मुझ पर अनुग्रह कर। हे यहोवा, तू मेरे सहायक हो। तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला। तूने मेरे ठाट उतार कर मेरी कमर में आनंद का पटुका बांधा है, ताकि तेरी आत्मा तेरी भजन गाती रहे और कभी चुप ना हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने सर्वदा तेरी धन्यवाद करता रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम धन्यवाद करें प्रभु के हजूरी में जिस भजन संगीता प्रभु हमें दिया है। इस अनुग्रह भजन संगीता से परमेश्वर हमसे प्रत्येकों से बात कर सके। हम परमेश्वर के दूर में प्रार्थना करते हैं। ये सर्वशक्तिमान अनुग्रही परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते हैं। आपने दिया हुआ भजन संगीता के लिए हम धन्यवाद करते हैं। इस भजन संगीता से प्रभु हमें से प्रत्येकों से बातचीत करें जो भजन में बोल रहा हूं, और मेरे जीवन में भी प्रभु आप कार्य करें। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पावन और मीठे नाम से मांगता हूं, सुन और ग्रहण कर स्वर्गीय पिता। प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रभु के हजूरी में इस प्रकार एक सुंदर अवसर हमारे जीवन में मिला है कि जीवन जल की आराधना की, सायंकाल की आराधना की, इतवार की इस समय हम प्रभु की हजूरी में भजन संगीता के साथ में आ सका। ये प्रभु की महान करुणा है। इस जीवन जल की संचालन करने वाले, इसके पीछे काम करने वाले हर एक प्रभु के दास लोगों को मैं धन्यवाद करता हूं। खासतौर पर मुझे इस प्रकार की अवसर दिया है, प्रभु के दास लोगों को मैं धन्यवाद करते हैं। और आइए हम भजन संगीत से कुछ बातें हम मिलकर सीखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। परमेश्वर के आत्मा हमें से प्रत्येकों को मदद करें। इस भजन संगीता के शीर्षक में हमने इस प्रकार पढ़ते हैं। इस भजन संगीता जो है एक धन्यवाद की प्रार्थना है दाऊद के जरिए। वहां पर इस प्रकार करते हैं, इस भवन की प्रतिष्ठा के लिए दाऊद का भजन इस प्रकार हम पढ़ते हैं, क्योंकि हम अवश्य मालूम है एक प्रतिष्ठा जब करते हैं तो उससे पीछे बहुत से कार्य पहले होते हैं। उसके शुरुआत होते हैं, उसके नींव डाला जाता है, उसको बनाई जाती है, सब तैयारी के बाद वो प्रतिष्ठा की जाती है। यहाँ दाऊद के जीवन में हम कई सारे बातें हम समझने की समय की कमी है, लेकिन मैं एक बात अवश्य बताना चाहूंगा। दाऊद के जीवन में ऐसा एक अच्छा अनुग्रह के समय पर वो अपना जीवन में बीती हुई बातों को याद करते हुए आगे आ रहा है। अपने वो पहले आयत में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, यहोवा, मैं तुझे सराहूंगा क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है। दाऊद के जीवन में अपने जीवन के वो याद करते हैं, जिस अनुभव से, जिस परेशानी से, जिस तकलीफ से उसके प्राण को तक पीछे पड़े हुए लोग थे, उस अनुभव से परमेश्वर ने उसको खींच कर निकाल कर लाया है। इसलिए वो याद करते हैं, वो कहते हैं, मैं तुझे खींच कर निकाला है और मेरा शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया है। वो कहते हैं मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया है। वो एक आयत हम दूसरे इस प्रकार पढ़ते हैं, 25वां भजन संगीता उसके दूसरे आयत को हम पढ़ेंगे। मेरा साथ भाई है, वो हमें पढ़कर मदद करेंगे। 25 का भजन संगीता उसका
दूसरा आयत हम ये भजन संगीता हम पढ़ेंगे साथ साथ। हे मेरे परमेश्वर, हाँ। मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। हाँ। मुझे लज्जित होने ना दे। हाँ। मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार करने ना पाए। हाँ, इस भजन संगीत हमने देखा दाऊद दूसरा भजन संगीत कहता है शत्रु मुझ पर जय जयकार करना ना पाए। देखो यहाँ पर दूसरे आयत को और हम जाते हैं, वहां पर कहते हैं हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया है। देखो हम अपना जीवन में हम जब परेशानी में हैं, जब बीमार की अवस्था में परमेश्वर के वचन से ये हमें सीख मिलती है। दाऊद यूं कहता है मैंने दुहाई दी। दुहाई उस प्रकार होती है अपना जरूरत, अपना संकट, अपना मुसीबत ऊंचे स्वर से परमेश्वर के सामने रखना है। ऊंचे स्वर से अपना अंदर की दिल की बातें, दिमाग की बात नहीं, अवश्य जान लो हम अपना दिल की बातें, हमारे दर्द की बातें, हमारे बीमारी की बातें परमेश्वर के हजूरी में रखते हैं। तो दाऊद कहता है मैंने दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया है। आज जिन लोग वचन सुनते हैं, जिनको चंगाई की जरूरत है, इधर उधर भड़कने की जरूरत नहीं, केवल परमेश्वर के हजूरी में जाकर उनसे दुहाई करें। वो अगले आयत को हम पढ़ते हैं, यहोवा तूने मेरे प्राण अधोलोक में से निकाला है, तूने मुझको जीवित रखा और खबर में पड़ने से बचाया है। देखिए वो अपना पुराना समय के बारे में वो याद करते हैं। वो ये कहता है मेरा प्राण अधोलोक के ओर जा चुके थे। हम में से प्रत्येकों से जीवन में भी ऐसा एक काल जरूर बीत चुका होगा। हो सकता है ये सुनने वाले इन दिनों में उस प्रकार के अनुभव से गुजर रहे होंगे, एक अधोलोक के अनुभव, क्योंकि हम अपना परमेश्वर के जीवन में, परमेश्वर के हजूरी में जिस प्रकार होना है उस प्रकार हो नहीं पा रहा होगा। यहां पर भजन संगीता लिखने वाला दाऊद वो कहता है अपना जीवन के पुराने समय को, बीती हुई फलों को याद करते हुए कहते हैं परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, तूने मुझे अधोलोक के फाटक से खींच कर निकाला है। और भजन संगीत में कहता है मैं दलदल के खींच में था, वहां से तूने निकाला है। दाऊद की वचन देखो हमें यह बताता है जब भी हम ऐसा तकलीफ में, कोई बचाने वाला नहीं, हम अधोलोक के अनुभव में या खबर में पड़ने वाले हैं, वहां पर हमें परमेश्वर से पुकारने की जरूरत है। केवल हमें परमेश्वर के वचन सुनने वाले, वचन जानने वाले, वचन प्रचार करने वाले किसी के भी जीवन में दुख, मुसीबत, परेशानी आ सकती है, हमें घबराने की जरूरत नहीं, हमें उनसे पुकारने की जरूरत है। यहां पर कहते हैं वो खबर में पड़ने से बचाया है। और चौथा आयत में पढ़ता हूं, ये यहोवा की भक्तों उसके भजन गाओ। ये सारी बात उनके जीवन में घटने के बाद दाऊद कहता है मैं अकेला नहीं, आप भी मेरे साथ परमेश्वर को धन्यवाद करें, उसको भजन गाएं और जिस पवित्र नाम उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करना। क्योंकि दाऊद ये समझ लिया था मुझे केवल धन्यवाद नहीं करना है, जो मेरे साथ है, जो मेरे साथ है वो सारे लोग मिलकर हमें परमेश्वर को धन्यवाद करना है। हम एक प्रथम इस भजन संगीता से सबसे प्रथम एक आयत की ओर मैं बढ़ना चाह रहा हूं, क्योंकि इस आयत से परमेश्वर का आत्मा ने मुझसे कुछ बातें बताई है। जरा हम पढ़ते हैं 5वां आयत, क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। देखिए कितने अनुग्रहकारी वचन यहां पर बताता है। दाऊद अपने जीवन में वो जान लिया है, वो फर्क लिया है, वो समझ लिया है परमेश्वर के क्रोध क्षण भर का होता है परंतु उसका प्रसन्नता जीवन भर की होती है। यहां पर एक आयत और मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, 103 भजन संगीता उसके 8 और 9 के पद उस परमेश्वर के उस कृपा के बारे में हम पढ़ते हैं। जरा पढ़िएगा भाई। यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, यस, विलंब से कोप करने वाला हाँ, और अति करुणामय है। यस, वे सर्वदा वाद विवाद करता ना रहेगा, हाँ, ना उसका क्रोध सदा के लिए भटका रहेगा। देखो उसका क्रोध सदा के लिए भड़कता नहीं रहेगा। वहां कहता है वो दयालु है, वो अनुग्रहकारी है, वो अति करुणामय परमेश्वर है। देखो उसने जान लिया, दाऊद उस जगह पर भी यही कहता है, 103 भजन संगीता में कहता है वो दयालु है, वो अनुग्रहकारी है, वो अति करुणामय परमेश्वर है। लेकिन एक बात मैं यहां पर बताना चाहूंगा, हमारे परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है, लेकिन हमें उनके बातों पर चलना होगा, उनके राहों पर हमें चलना होगा, हमें अपने आप को उनका हवाला करना होगा, तभी उनका अनुग्रह, उनके प्रसन्नता, उनका अधिक करुणामय स्वभाव हमारे जीवन में अनुग्रह के तौर पर उतर आएगा। एक और आयत उसके दूसरे पैरों इस प्रकार हम पढ़ते हैं, कदाचित रात को रोना पड़े परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा।
देखिए कितना अनुग्रह की बात है। हमारे जीवन में भी इस प्रकार की दुख के अनुभव से हम गुजरते हैं, लेकिन हमें आनंद में लाने वाला, खुशी में लाने वाला परमेश्वर है। यहाँ पर एक आयत और पढ़कर मैं शीघ्र ही आगे बढ़ूंगा। 55 अध्याय भजन संगीता का उसका 17वां आयत में इस प्रकार दाऊद कहता है, पढ़िएगा भाई। सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर में दुहाई दूंगा और कराता रहूंगा, और वह मेरा शब्द सुन लेगा। देखो, वो मेरा शब्द सुनेगा। वो कहता मैं सांझ को, सुबेरे और दोपहर को मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता रहूंगा और कराहता रहूंगा, क्योंकि उस दुहाई देता है, उसके बाद वो कराहता है। पहले दुहाई में ऊंचे स्वर पे प्रार्थना करता है, और कराहने के अनुभव जिन्होंने उससे गुजरा है उनको मालूम है मुंह से आवाज नहीं निकलती। वो उस समय और कराहते रहता है, वो एक आवाज मुंह से नहीं निकला, ऐसा अनुभव से गुजरा, लेकिन वो मेरा प्रार्थना सुनता है। समय के पाबंदी से मैं आगे बढ़ता हूं। 11वें आयत की ओर हम चलेंगे। तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला है। देखिए भाइयों बहनों, जितने सुनने वाले हैं, हमारे विलाप के अनुभव को नृत्य में बदलने वाला यदि कोई इस दुनिया में है तो हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु है। उसके अलावा कोई नहीं। उस पर शरण जो लेगा उसको विलाप को नृत्य में बदलेगा। देखिए, आप इसलिए किसलिए करते हैं? तूने मेरे ठाट उतार कर मेरी कमर पे आनंद का पटुका बांधा है, ताकि मेरा आत्मा तेरी भजन गाते रहे। वो चाहते हैं, परमेश्वर भी यही चाहते हैं हमारे लिए। अनुग्रह जब करता है, हमें छुड़ाता है, हम उसके निरंतर धन्यवाद और स्तुति करते ही रहें। ये परमेश्वर हमसे इन दिनों में चाहते हैं। हम इन दिनों में परमेश्वर के हजूरी में हमारे मिले हुए हर एक अनुग्रह, हर एक चंगाई, हर एक भलाइयों को याद करते हुए धन्यवाद के बलि चढ़ाते रहें। यही परमेश्वर चाहते हैं। आखिरी आयत की आखिरी शब्द इस प्रकार कहते हैं, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं सर्वदा तेरी धन्यवाद करते रहूंगा। मेरे सुनने वाले अरे एक समय यह विनती करना चाहता हूं, इस भजन संगीत के जरिए प्रभु की आत्मा हमसे यही चाहते हैं कि हे मेरे परमेश्वर, ये प्रार्थना हम परमेश्वर के हजूरी में करें। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरा सर्वदा तेरी धन्यवाद करते रहूंगा। हम सर्वदा परमेश्वर को धन्यवाद करते रहें। इस भजन संगीत से परमेश्वर में से प्रत्येकों को अनुग्रह करे। इस प्रार्थना के साथ मैं अपना शब्द को समाप्त करूंगा। प्रभु हम सबको अनुग्रह करे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। अभी तक हम परमेश्वर के वचन से सुन रहे थे। परमेश्वर अपने दास को बहुत ऐसे आशीष दे। आइए, हम अभी मध्यस्थ प्रार्थना का समय है। हम प्रार्थना करेंगे IPCNR के फैमिली के लिए, सारे सदस्यों के लिए, सारे मंडली के लिए प्रार्थना करेंगे। पूरा 51 साल प्रभु ने उत्तर भारत की सेवकाई के लिए अच्छा से इस्तेमाल किया, और प्रभु का आगमन दे रहे तो हमारे देश में, विशेष करके उत्तर भारत के कोने कोने में प्रभु का सुसमाचार पहुंचाने के लिए प्रभु इस फैमिली को इस्तेमाल करें। हजारों लाखों लोगों को प्रभु के लिए जीतने का परमेश्वर हमें अवसर दे। सारे अगुवे गणों के लिए हम प्रार्थना करें। विशेष करके कई प्रभु के दास लोग, परिवार कष्टों में है, परेशानियों में है और बीमारी से गुजर रहा है, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। विशेष हमारे बीच में से प्रभु में सो गया पास्टर सत्यानंदम, उनके परिवार के लिए, और अन्य परिवार जो परेशानियों में है, दुखों में है, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। साथ ही साथ वैश्विक महामारी दुनिया में हमें बहुत जल्दी परमेश्वर उससे दुनिया को छुटकारा दे, हर एक को संभाले रखे। आइए, एक दूसरे का हाथ हो सके तो मिलाकर प्रार्थना में हम एकजुट हो जाएंगे। इस समय कानपुर चर्च से ब्रदर रघुवीर इस प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर पिता, हम बड़े आदर के साथ आपके हुजूरी में सर को झुकाते हैं। प्यारे परमेश्वर पिता, हम आपसे गिड़गिड़ाते थरथराते हुए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु, आप हमारी प्रार्थना का उत्तर देने वाले परमेश्वर हैं। प्यारे प्रभु जी, खास करके मैं अपने IPC नॉर्थन के लिए प्रार्थना करते हैं, जो हमारे अगुए हैं। प्यारे परमेश्वर, अपने अगुओं को आशीषित कर, हर एक निर्बलता में आप प्रभु उनकी सहायता करने वाले परमेश्वर हैं। हमारे प्रिय दास जो पवित्र परमेश्वर पिता हमारे उत्तर भारत में बहुत परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं प्रभु जी। प्यारे पिता परमेश्वर, क्योंकि 51 साल पूरे आपने संभाले हैं, आगे भी आप संभालिएगा। ऐसे ही प्रभु जो निर्बल कलीसियाएं हैं उन्हें बलवंत कीजिए, अपने दासों को और आशीष कीजिए। जो प्रभु आपके प्रिय दास
आप में सो गए हैं, उनके वंश परिवार को भी हम याद करते हैं। पिता परमेश्वर उनके जीवन में आशीष कर और उनकी सारी ज़रूरतों को भी पूरा कर, हर एक दुख समस्या से आज़ाद करके अपने दासों को प्रभु जी बलवंत करके प्रभु हम सब तेरी महिमा करने पाए। परमेश्वर पिता, एक बार प्रभु जी फिर से हम प्रार्थना करते हैं अपने दासों को, हमारे भिन्न भिन्न जगहों पर हमारे प्रिय दास जो सेवकाई में हैं, प्रिय दासों को आशीषित कर, स्वर्ग को खोल दे प्रभु के परमेश्वर पिता आपकी आशीष बरसने पाए। दयालु परमेश्वर, फिर से एक बार हम प्रार्थना करते हैं अपने अगुओं को जो आईपीसी नॉर्थन कलीसिया से हैं, हर एक को बहुतायत से आशीष करके आगे बढ़ा प्रभु जी। धन्यवाद प्यारे परमेश्वर पिता कि आपने हमारी प्रार्थना सुना है। खुदावंद यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की स्तुति करते हैं। आगे परमेश्वर का वचन हम सुनने जा रहा है। परमेश्वर का वचन हमें सामर्थ और बल देता है। परमेश्वर का वचन हमें शांति प्रदान करता है। हमें प्रभावशाली वचन आज सुनने के लिए, आशीष पाने के लिए सब लोग प्रार्थना के साथ रहे। इस समय प्रभु के दास पास्टर एस बैजू नारायण चर्च से परमेश्वर के वचन के साथ हमारे सामने प्रचार करने के लिए आएंगे। प्रभु के दास वचन से प्रचार करेंगे और अंतिम प्रार्थना और आशीर्वादन के साथ इस सभा को समाप्त करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आईपीसी नॉर्थन रीजियन द्वारा संचालित, अडोनाई मीडिया द्वारा प्रसारित जीवन जल 26वें भाग में आप सभी आदरणीय प्रभु के दास और दासियों एवं विश्वासी गणों का हार्दिक स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज परमेश्वर का वचन को लेकर आपके समक्ष उपस्थित होने का सौभाग्य परमेश्वर ने मुझे दिया। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय के 26वें पद को मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। यहां पर इस प्रकार लिखा है, कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। परमेश्वर अपने वचन को पढ़े जाने से हमें आशीष दे। बहुत ही परिचित ये वचन है हम सबों के लिए। जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता, अपना मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार किया, ग्रहण किया, उस समय हम परमेश्वर को केवल उद्धारकर्ता, केवल मुक्तिदाता के रूप में नहीं, हमारा प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है। रोमियों के पत्री 10वें अध्याय के 9वें आयत को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार लिखा है, हमने अपना परमेश्वर को, यीशु मसीह को अपना प्रभु और अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है। प्रियो, आज मैं आपके सामने जो विषय को बताना चाहता हूं वो ये है, जो वचन हमने पढ़ा उस वचन पे इस प्रकार लिखा है, कोई भी मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, अर्थात परमेश्वर या धन, इन दोनों की सेवा एक साथ नहीं कर सकता। यदि परमेश्वर की सेवा करेगा तो परमेश्वर का ही हमें सेवा करना होगा, या फिर हमें धन की सेवा करना पड़ेगा। धन को ईश्वर के स्थान में देखना चाहेंगे या परमेश्वर को ही
हम परमेश्वर के स्थान में देखना चाहेंगे। मैं सोचता हूं, मैं आशा करता हूं, हम में से कोई भी व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में धन को या दौलत को ईश्वर मानना नहीं चाहेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन इस बात को स्पष्ट रूप में हमें सिखाता है, आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर केवल एक ही परमेश्वर है, वो हमारा प्रभु और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह है। और बाइबल भी हमें इसी परमेश्वर के बारे में ही सिखाती है। परंतु इस भाग को जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर इस प्रकार कहा गया है कि कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, दो ईश्वरों की भक्ति या उपासना नहीं कर सकता। यानी परमेश्वर इस बात को जानता था कि इस दुनिया में ऐसा भी समय आएगा कि मनुष्य अपने धन, अपने दौलत को भी परमेश्वर के जैसे मानने लगेंगे। आज हम संसार में देखते हैं कि मनुष्य इस संसार में धन और दौलत कमाने के पीछे जितना भागदौड़ कर रहा है, शायद परमेश्वर के पीछे बहुत कम समय हम बिता पा रहे हैं। प्रियो, हर एक मनुष्य इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर ने ही इस कायनात को बनाया है, इस पूरे पृथ्वी को, ब्रह्मांड को बनाया है, मनुष्य का वो सृष्टि करता है। परमेश्वर के स्थान को हम किसी और को नहीं दे सकते हैं। ये सब कुछ मनुष्य जानने और समझने के बावजूद भी कहीं ना कहीं आज के समय में हम देखें तो ये समझ में आता है कि मनुष्य ईश्वर से कम और धन और दौलत से ज्यादा मोहब्बत करने लगा है। जितना ज्यादा समय हम परमेश्वर के साथ बिताना चाहेंगे, शायद उससे कई गुना ज्यादा मनुष्य अपने धन, अपने दौलत, अपना बंगला, अपना व्यापार, अपने उस संसारिक धन और दौलत को कमाने में लगाना चाहता है। प्रियो, हमारा परमेश्वर जिसके बारे में बाइबल बताती है, उसने इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया है, जिसके बारे में यशायाह नबी के किताब में हम पढ़ते हैं, स्वर्ग उसका सिंहासन, पृथ्वी उसकी पांवों की चौकी है। यानी हमारा परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान है और उसकी पांव धरती पर है। इतना बड़ा परमेश्वर। और उत्पत्ति की किताब में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने 6 दिन लेकर इस पृथ्वी की समस्त वस्तुओं का, आज जो कुछ भी हम देखते हैं, मनुष्य समेत वो हर एक चीजों का परमेश्वर ने सृष्टि किया है, निर्माण किया है। देखिए, इस पृथ्वी का सब कुछ हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बनाया गया है। समझ लीजिए वो कितना बड़ा और महान परमेश्वर है। क्या हम उस परमेश्वर को मानने के लिए या उसकी आराधना, उसकी उपासना करने के लिए समर्पित है, या फिर समर्पित थे और आजकल थोड़ा कम हो गया है? प्रियो, इस दुनिया का कोई भी धन या दौलत नहीं जिससे हम इस परमेश्वर की तुलना कर सकते हैं, या फिर हम अपने धन और दौलत से इस ईश्वर को खरीद सकते हैं। और ईश्वर आज इस दुनिया में जो कुछ भी मेरे और आपकी आंखों के सामने है, ये सब कुछ हमारे परमेश्वर द्वारा बनाया गया। सो मैं आपसे कहना चाहूंगा, परमेश्वर के तुलना धन के या दौलत के साथ हम कभी भी नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर दौलत से बहुत 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 बड़ा है।
हम परमेश्वर के वचन में जब हम पढ़ते हैं, अनेक जगहों पर कई महान हस्तियों के विषय में लिखा गया है बाइबल में। मूसा के विषय में, एलिया के विषय में, योना के विषय में और यिर्मयाह के विषय में। इस प्रकार बहुत सारे महान हस्तियों के विषय में परमेश्वर के वचन में दिल में लिखा गया है। परंतु वचन क्या कहती है? यीशु मसीह यानी हमारा परमेश्वर जिसका हम आराधना करते हैं, सेवा करते हैं, वो इन तमाम महान हस्तियों से वो बड़ा है। केवल इतना ही नहीं, यीशु के विषय में कहता है वो स्वर्ग से भी बड़ा है। हालेलुया। देखिएगा, हम एक ऐसा परमेश्वर के उपासक है, आराधक है, जिसका तुलना ना इस धरती के किसी के साथ कर सकते हैं, ना स्वर्ग में किसी के साथ कर सकते हैं। वो इतना बड़ा और वो इतना महान परमेश्वर है। सुप्रियो, उस परमेश्वर के सामने हमारा इस दुनिया का धन और दौलत क्या है? आज कहीं ना कहीं मनुष्य इस दुनिया के धन दौलत को पाने के चक्कर में कहीं ना कहीं परमेश्वर से दूर चला गया है। मैं इस माध्यम के द्वारा मुझे सुनने वालों से मैं कहना चाहता हूं, प्रियो, इस धरती और इस धरती के धन और दौलत तालकालीन है। आज नहीं तो कल वो यहां पर समाप्त हो जाएगा, अन्यथा उसे छोड़कर हमें जाना पड़ेगा। परंतु हमारा परमेश्वर वो अनादिकाल से अनंत काल तक रहने वाला है, वो कभी नहीं बदलता है। वो इस धरती पर भी वो हमारे साथ है और इस धरती के जीवन के बाद भी हम उसी के साथ रहेंगे, वो हमारे साथ होंगे। सुप्रियो, इस दुनिया में, इस दुनिया के हर एक वस्तु से बढ़कर, चीजों से बढ़कर, इंसान से बढ़कर जरूरी है कि हम उस जीवित परमेश्वर का आदर करें, सम्मान करें, उसका साथ समय बिताएं, उसी की उपासना करें, उसकी सेवा करें। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जिसकी हम सेवा कर रहे हैं, हमारा यीशु मसीह, वो कभी नहीं बदलता। हालेलुया। हम इस संसार में बहुत सारे अमीरों के विषय में ऐसे कहानियों को सुनते हैं कि आंखों की पलक झपकते ही उनकी जिंदगी का सारा धन दौलत बर्बाद हो गया, खत्म हो गया, समाप्त हो गया। एक छोटी सी बीमारी आया, उसकी जिंदगी का सारा दौलत को खत्म कर दिया। प्रियो, दौलत मेरे और आपके जीवन को बचा नहीं सकता। मैं एक पद को पढ़ना चाहूंगा, शामुएल की पहला पुस्तक, उसके 12वें अध्याय के 24वां पद। वहां पर इस प्रकार लिखा है, केवल इतना हो कि तुम लोग यहोवा का भय मानो और सच्चाई से अपने संपूर्ण मन के साथ उसकी उपासना करो, क्योंकि ये तो सोचो कि उसने तुम्हारे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। यहां पर परमेश्वर का वचन 3 बातें हमें करने के लिए कहा गया है। सबसे पहले परमेश्वर का भय मानो। हालेलुया। हमारा परमेश्वर आदर के योग्य है, वो महिमा की योग्य है, उसके तुल्य महान और आदर के योग्य इस दुनिया में और कोई नहीं है। दूसरी विषय जो यहां पर कहा गया है, सच्चाई से और अपने संपूर्ण मन के साथ उसकी उपासना करो। इबादत, उपासना और सेवा हमें अपनी परमेश्वर की करनी है। जब हम उसकी उपासना करेंगे, उसकी सेवा करेंगे, उसकी इबादत करेंगे, परमेश्वर का वचन कहता है संपूर्ण मन से उसकी उपासना करो, उसकी सेवा करो, उसकी इबादत करो। हालेलुया। आगे हम पढ़ते हैं, क्योंकि ये तो सोचो कि उसने तुम्हारे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। प्रियो,
आज तक के हमारे जीवन में परमेश्वर ने जो बड़े बड़े काम किए हैं उसको हम कभी भूल नहीं सकते। हालेलुया। शायद मुझे सुनने वाले अनेक लोग ऐसे होंगे कि अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे भयंकर और जानलेवा बीमारियों से परमेश्वर द्वारा छुटकारा पाए हो। आज संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में जानलेवा बीमारियों को लेकर के वो चलते हैं। वो सबसे पहले यही प्रयास करते हैं कि उस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए एक से बढ़कर एक इलाज का वो रास्ता ढूंढते हैं। वो अपना पूरा धन और दौलत उस बीमारी से ठीक होने के लिए लगाने के लिए तैयार होते हैं। तब भी बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो इन तमाम लाखों करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद भी वो ठीक नहीं हो पाते। प्रियो, परंतु ऐसे अनेकों का गवाही हमने सुना है कि ऐसे बड़े बड़े बीमारी जहां पर जिसका इलाज के बाद भी उसको चंगाई नहीं मिली, हजारों लाखों करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद भी वो ठीक नहीं हुआ, जब वो प्रभु यीशु के पास आए परमेश्वर ने उसको चंगा किया। ना जाने ऐसे कितने लोग हमारे चारों तरफ हैं जो आज भी जीवित है, उनके पास में वो जीवित गवाही है। वो बड़े बड़े काम जो परमेश्वर ने उनके लिए किया, केवल उनके लिए नहीं मेरे लिए परमेश्वर ने किया है, और मुझे सुनने वाला हर एक व्यक्तियों के लिए परमेश्वर ने कोई ना कोई बड़े बड़े काम जो पैसों से, जो धन और दौलत के द्वारा खरीदी नहीं जा सकता, ऐसा काम परमेश्वर ने किया। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है इस परमेश्वर का भय मानो, इस परमेश्वर की उपासना अपनी संपूर्ण मन से करो, क्योंकि उसने बड़े बड़े काम किए हैं। आज कल कोई ऐसे भी प्रश्न करते हैं कि आजकल परमेश्वर कोई बड़े बड़े काम क्यों नहीं कर रहे हैं। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप ये कहकर कि आज मेरे साथ कोई बड़े बड़े काम नहीं हो रहे हैं, जो बड़े बड़े काम परमेश्वर ने आपके जीवन में जो कल किए थे उसको भूल नहीं सकते। हालेलुया। प्रियो, सब्र रखो, परमेश्वर आज भी आपके जीवन में बड़े बड़े काम करने के लिए वो एकमात्र जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहूंगा, परमेश्वर का ही सेवा करो, परमेश्वर का ही उपासना करो, परमेश्वर के स्थान किसी और को देने का कतई कोशिश ना करें। परमेश्वर का वचन कहता है कोई परमेश्वर और धन दोनों के सेवा एक साथ नहीं कर सकते। सो प्रियो, परमेश्वर का वचन एक और पद को मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। कोलोसियों की पत्री उसके 3 अध्याय के 23 और 24वें आयत को मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे कह रहा है और मुझे और आपको याद दिला रहा है कि प्रिय भाई और बहनों, तुम जो कुछ भी करते हो इस धरती पर रहकर परमेश्वर के लिए करते हो। मैं आपको कहना चाहूंगा, यीशु मसीह ने इस धरती में रहने के समय कुछ इस प्रकार कहा, यदि मेरे नाम से तुम किसी एक व्यक्ति को 1 गिलास पानी पिलाएं तो उसका तुम्हें प्रतिफल मिलेगा, और तुम मेरे नाम से इस छोटे से छोटा भाई के लिए जो कुछ भी किया हो वो मेरे लिए किया है। मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं, जब आप दुनिया में रहकर परमेश्वर के डर भय में अपनी जिंदगी को जीकर आप किसी के लिए कुछ भी करते हो, वो परमेश्वर कह रहा है वो तुम उस व्यक्ति के लिए नहीं, वो तुमने मेरे लिए किया है। हालेलुया। कितनी सुंदर बात है।
मैं आपसे कहना चाहूंगा, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, आज तक मैंने और आपने या मुझको और आपको परमेश्वर ने किसी के लिए भी कोई भी छोटा मोटा काम करने के लिए मुझे और आपको इस्तेमाल किया है, तो परमेश्वर आज मुझे और आपको इस बात को याद दिलाना चाहता है कि हमने वो किसी मनुष्य के लिए नहीं किया। जो कुछ भी हमने किसी जरूरतमंद के लिए किया वो हमने परमेश्वर के लिए किया। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर है। मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे पास समय नहीं, मैं अपने शब्दों को मुझे समाप्त भी करना है। प्रियो, इस दुनिया में रहकर हम जो भी भलाई के काम करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, प्रचार करते हैं, सेवा करते हैं, किसी भी दीन दुखी से मिलने जाते हैं, जो भी हम इस दुनिया में करते हैं वो परमेश्वर के सामने हमारी उपासना है, वो परमेश्वर के लिए हमारी इबादत है। हालेलुया। सो प्रियो, परमेश्वर के मानने वालों, मेरे भाई और बहनों, मुझे सुनने वाले बच्चों, आप जो कुछ भी किसी के भलाई का काम करते हो वो परमेश्वर के सामने परमेश्वर स्वीकार करने वाला उपासना है आपका। आमीन, आपका इबादत है वो। सो प्रियो, मैं आपको आमीन याद दिलाना चाहूंगा, जब तक मेरा और आपका जीवन इस दुनिया में है, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की सेवा करिएगा। जो कुछ भी हम करेंगे वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से करिएगा, क्योंकि वही ये सब कुछ पाने योग्य है। और जब हम उसी के नाम से करते हैं, उसका प्रतिफल परमेश्वर हमें देने का वादा किया है। इसी के कोलोसियों उसके 30 के 24वें आयत में क्या लिखा है? क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेंगे। यानी जिस किसी के लिए जो कुछ भी हमने यीशु के नाम से किया है, चाहे वो मनुष्य के लिए, किसी जरूरतमंद के लिए, किसी गरीब के लिए, किसी के लिए भी कोई भी छोटा मोटा काम किए हो, या फिर बाहर निकलकर परमेश्वर का प्रचार किया हो, या कलीसिया में आराधना का संचालन किया हो, या भेंट दिया हो, दशमांश दिया हो, हमने जो कुछ भी यीशु के नाम से किया है, परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हें इसका प्रतिफल मिलेगा परमेश्वर के राज्य में। हालेलुया। प्रियो, मैं अपने शब्दों को समाप्त करना चाहता हूं। मैं आपको याद दिलाकर, कोई भी मनुष्य इस दुनिया में दो ईश्वरों की सेवा नहीं कर सकते। और यह भी हमें समझना होगा, दो ईश्वर नहीं है इस दुनिया में, केवल एक ही ईश्वर है। उस ईश्वर का नाम प्रभु यीशु मसीह है। परंतु आज हम संसार में बहुत सारे ईश्वरों को देखते हैं। सो प्रियो, परमेश्वर के वचन जो मत्ती 6:24 में हमने क्या पढ़ा, वहां पर दो परमेश्वरों के बारे में कहा गया। एक तो वो सच्चे और जीवित परमेश्वर, और दूसरा परमेश्वर दौलत या धन जिसके बारे में कहा गया। प्रियो, हम परमेश्वर को परमेश्वर समझकर उसकी इबादत करें, उसकी आराधना करें, उसकी सेवा करें। आजकल कहीं ना कहीं हमने परमेश्वर की उस ईश्वरत्व की गरिमा को भूल गया है। आज बहुत सारे मनुष्य परमेश्वर को दौलत समझकर उसकी सेवा कर रहे हैं, परमेश्वर को धन समझकर उसकी सेवा कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम लोग अलग अलग फील्ड में काम करने वाले लोग हैं। संसारिक तौर पर हम जो भी काम करते हैं, उस काम करने का हमारा एक ही उद्देश्य है कि हमें तनख्वाह मिलेगा, हमें धन मिलेगा, हमें दौलत मिलेगा। यदि हम उसको सही ढंग से समझकर कहें, तो हम किसी भी कार्य इस दुनिया में कर रहे हो, कोई भी फील्ड में हम नौकरी कर रहे हो, वो नौकरी वास्तव में वो धन और दौलत पाने की नौकरी है, वो धन और दौलत की सेवा है। परंतु
आज परमेश्वर को भी मनुष्य जब उपासना करते हैं, पूजते हैं, तो कहीं ना कहीं मनुष्य के जीवन में यही आशा लेकर पूजते हैं, यही आशा लेकर उसकी इबादत करते हैं कि ईश्वर के उपासना करने से हमें धन मिलेगा, हमें दौलत मिलेगा। प्रियो, यीशु मसीह ने कहा एक मनुष्य का आत्मा का कीमत इस पूरे दुनिया से भी बढ़कर है। हालेलुया। इस पूरे दुनिया से बढ़कर है एक मनुष्य के आत्मा की कीमत। यदि ऐसा है तो उस परमेश्वर का कीमत आप समझ सकते हैं। इस पूरे पृथ्वी के ऊपर आकाश और स्वर्ग, ये सारी सब कुछ की तुलना करें तब भी हम इस महान परमेश्वर की तुलना किसी के साथ नहीं कर सकेंगे। वो इन तमाम हमारे तुलना करने वाले वस्तुओं से भी हजारों करोड़ों गुना वो महान और बहुमूल्य है। प्रियो, हम परमेश्वर की इबादत क्यों कर रहे हैं? इस संसार के जीविका को चलाने के लिए, या इस दुनिया के आरामदायक जीवन पाने के लिए? मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारा परमेश्वर की उपासना और आराधना करने का सबसे बड़ा लक्ष्य है कि परमेश्वर की उद्देश्य है ये कि हम उसकी इबादत करें, उसकी आराधना करें। परमेश्वर की ये इच्छा है, उसको हम पूरा करें। हमारे जीवन से परमेश्वर की इच्छा पूरी होनी है। सो प्रियो, हमारा जीवन जब तक इस संसार में है, उस ईश्वर को यानी प्रभु यीशु मसीह को ईश्वर मानकर उसकी आराधना करें, उसकी सेवा करें, उसकी उपासना करें, ना कि हमारे जीवन में सांसारिक अभिलाषाओं को पाने के उद्देश्य लेकर यीशु की उपासना ना करें। हां, परमेश्वर ने कहा, जब तुम मेरे पीछे चलोगे, मेरी उपासना करोगे, मेरे वचन का पालन करोगे, जो कुछ भी तुम्हें इस धरती पर जरूरत है वो जरूरत की भी पूर्ति हो जाएगी। वो परमेश्वर की विश्वास योग्यता है मेरे लिए और आपके लिए। कल तक, आज तक परमेश्वर ने मेरी और आपकी हर एक आवश्यकताओं को पूरा किया है और आगे भी पूरा करेगा। परंतु ध्यान रखें, परमेश्वर को हमें परमेश्वर समझकर, वो आराधना के योग्य समझकर, वो इस दुनिया से, वो आकाश से, वो स्वर्ग से बहुत बड़ा और ये सब कुछ का सृष्टिकर्ता, हमारा जीवन का प्रभु और हमारा उद्धारकर्ता समझकर हमें उसकी इबादत करनी है। मैं अपने शब्दों को समाप्त करूंगा। यदि मेरे सुनने वाला कोई भी उस परमेश्वर को अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए, अपने स्वार्थ इच्छाओं को पूरा करने के लिए अब तक उसकी इबादत करते आ रहे हो, मैं आपसे कहना चाहूंगा, वो अवश्य मेरी और आपकी सांसारिक जरूरतों को पूरा करेगा, परंतु उससे भी कई गुना बड़ा है, उससे भी कई गुना ज्यादा यह है कि वो ईश्वर है, वो आराधना की योग्य है, वो मेरी और आपके सेवा पाने योग्य है। और जो कुछ भी हम इस धरती पर करते हैं वो उसी के लिए करते हैं। हालेलुया। इसलिए प्रियो, परमेश्वर उसी के लिए हमें बनाया है। सो मेरे और आपके जीवन से उसका उद्देश्य पूरी हो जाए। हालेलुया। उसके लिए हम अपने जीवन को समर्पित करें, हमारे उद्देश्य को पूरा करने के लिए नहीं, उसका उद्देश्य मेरे और आपके जीवन से पूरा हो, उसके लिए हम अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। प्रार्थना करें इस मुश्किल घड़ी में, अब तक प्रभु ने हमें संभाला, आगे भी वो हमें संभालेगा। अब तक हमारे हर एक जरूरतों को पूरा किया, आगे भी पूरा करेगा। परंतु हमारा मकसद ये हो, हालेलुया, हमारा परमेश्वर वो आराधना की योग्य है। हालेलुया। वो सेवा के योग्य है, वो राजाओं के राजा है, वो प्रभुओं के प्रभु है, उसके तुल्य और कोई नहीं है।
अपनी आंखें बंद करें, अपने स्थानों पर प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए और आपके वचन के लिए। वचन के सामने हम अपने आप को समर्पित करते हैं। प्रभु, आप आराधना की योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। आपके वचन में हमने पढ़ा है, कोई भी मनुष्य ईश्वर और धन इन दोनों की सेवा नहीं कर सकते एक साथ। यदि ईश्वर की सेवा करें तो ईश्वर की सेवा करें, यदि दौलत की सेवा करें तो दौलत की सेवा करें, परमेश्वर। परंतु हम यदि इन दोनों में से किसी का चुनाव करने का विकल्प रखा जाएगा तो हम केवल परमेश्वर को चुनेगा, क्योंकि हमें परमेश्वर के लिए जीना है। परमेश्वर ने ही हमें यह जीवन दिया है। परमेश्वर हमारा जीवन का प्रभु है। परमेश्वर मेरा सृष्टिकर्ता है। प्रभु, आपसे, आपको छोड़ मुझे और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि यदि आप मेरे साथ हैं, आप मेरे जीवन में हैं, मेरे पास सब कुछ है। प्रभु, मेरे भूल चूक, मेरे गलतियों को क्षमा करें। यदि आपको कहीं ना कहीं मैंने दुखाया है, आपके दिल को ठेस पहुंचाया है, प्रभु जी मुझे माफ करें। इस दुनिया के अभिलाषाओं के पीछे चलते, इस दुनिया की इच्छाओं को पीछे चलते कहीं ना कहीं मैंने आपको दुख पहुंचाया है, तो प्रभु मुझे माफ करें और हमेशा आपके पीछे चलने में मेरी सहायता करें। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए। हर एक व्यक्ति जिन्होंने इस वचन को सुना, सबको आशीष दे। सारी आदर और महिमा आपको देते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमेन, आमेन, आमेन। अब आशीष वचन के साथ आज की जीवन जल कार्यक्रम को समाप्त करें। अब सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबों के साथ प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमेशा हमेशा होती रहे। आमेन, आमेन, आमेन। सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस यू।